नमस्कार। A1 टीवी के एस्ट्रो चैनल A1 एस्ट्रो के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम नृसिंह अवतार के ऊपर चर्चा करेंगे। 25 मई को वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को भगवान नृसिंह की जयंती है। भगवान नृसिंह का प्रकटोत्सव है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को मुल्तान क्षेत्र में भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, स्तंभ को फाड़ करके और प्रकट हुए थे। आज भी मुल्तान क्षेत्र में भग्नावस्था में इनका मंदिर भी है और वो स्तंभ भी बताया जाता है जिसमें से प्रकट हुए थे। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ये प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से मिला हुआ था कि ना मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इसके लिए भगवान को इस प्रकार का रूप धारण करना पड़ा। उनका जो चेहरा है वो शेर का और जो पूरा जो शरीर है वो मनुष्य का। बड़े बड़े नाखून, उग्र रूप। सायंकाल के समय उन्होंने अवतार लिया। ना दिन थी ना रात थे। जहां हिरण्यकश्यप को मारा, ना अंदर थे ना बाहर थे, दिल्ली के ऊपर मारा। और अपने गोद में लिटा करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार जो वरदान मिला हुआ था उसकी सारी शर्तें पूरी हुई। जिस समय भगवान नृसिंह ने अवतार लिया उस समय भक्त प्रहलाद जो थे उनकी आयु मात्र 8 वर्ष थी। बच्चों के ऊपर भगवान नृसिंह का बड़ा ही विशेष स्नेह है। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का नजर दोष हो जाता है, भूत प्रेत चौराहे की बाधा, शाकिनी डाकिनी, इनका प्रकोप हो जाता है। 12 वर्ष तक बच्चों को मातृका ग्रहण करती हैं। उनके निवारण के लिए भगवान नृसिंह के मंत्र हैं। उनसे जाड़ा भी दिया जाता है, हवन भी किया जाता है और कुशा से उनके ऊपर जल प्रोक्षण करके भी इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। कहते हैं कि बृहत्पाराशर और शास्त्र में लिखा है कि भगवान नृसिंह की जो उत्पत्ति हुई है मंगल ग्रह से हुई है। मंगल स्वयं उग्र ग्रह है और उग्र शक्ति के लिए भगवान नृसिंह ने नारायणी शक्ति बगलामुखी का आलम्ब लिया। मां बगलामुखी इनकी अंतर्निहित शक्ति है, ऐसा माना गया है। इनके उग्र मंत्र भी मिलते हैं, सौम्य मंत्र भी मिलते हैं। उग्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इनके निवारण के लिए, गंभीर रोगों के निवारण के लिए, गंभीर समस्याओं के निवारण के लिए काम में लिए जाते हैं। उनके अपने नियम कायदे कानून अलग है। बहुत शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है। सौम्य मंत्र हैं, उनमें इस प्रकार का कोई झंझट नहीं है। वो आप रोजाना जाप कर सकते हैं। उससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, घर में सुख शांति प्राप्ति, संतान प्राप्ति, सारे सुख प्राप्त होते हैं। अब हम आपको एक मंत्र का प्रयोग बता रहे हैं, आप करके देख सकते हैं। बहुत लाभकारी मंत्र है। इससे आप दूसरे की बीमारी भी दूर कर सकते हैं, झाड़ा भी दे सकते हैं। दूसरे की बीमारी के लिए आप जल से प्रोक्षण भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रीम 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 फट फट ठय ठय एयेयी रुद्र आज्ञापयेति स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है। किसी भी ग्रहण के दिन या रात्रि के समय 10 से 12 बजे के बीच में इस मंत्र की 108 आहुति अष्टांग हवन सामग्री से दें। आम की लकड़ी का प्रयोग करें, आम की समिधा का प्रयोग करें। अष्टांग हवन सामग्री के
यदि उपलब्ध नहीं होती है तो मात्र लोबान से भी कर सकते हैं। हवन कर लें, 108 आहुति दें, उसके पश्चात 51 दिन तक इस मंत्र की 11 माला रोजाना जपें। इससे मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध तो 108 आहुति देने से हो जाता है, 51 दिन तक 11 माला जपने से यह मंत्र जागृत हो जाता है। फिर आप इसकी रोजाना 1 माला जपते रहें। यह मंत्र काम में लेने के लिए प्रयुक्त है। आप कोई भी बीमार है, कोई भी बच्चे को तकलीफ है, भूत प्रेत की बाधा है, किसी और अन्य प्रकार की बाधा है, तो आप उससे मोरपंख से झाड़ा भी दे सकते हैं, कुसा से जल से प्रोक्षण भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। तीनों ही काम कर सकते हैं। जो काम आपको सरल लगे वो काम आप कर सकते हैं। भगवान नृसिंह के मंत्रों की एक खास बात है कि इनका जो प्रयोग है या तो सूर्योदय से पूर्व किया जाता है या सूर्योदय के पश्चात किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के पश्चात ये ज्यादा प्रभावी रहते हैं। आप करके देखें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित करेंगे, खुद भी लाभान्वित होंगे, दूसरे भी लाभान्वित होंगे। साथ ही इसमें एक खास तौर से ध्यान रखने की चीज है, इस प्रयोग के दौरान में शुद्धता का, शुचिता का ध्यान रखें। तामसी चीजों का, भक्ष्य पदार्थों का खास तौर से ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब भगवान नृसिंह के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं। भगवान विष्णु के जहां जहां मंदिर है वहां भगवान नृसिंह की मूर्ति जरूर मिलेगी। तिरुपति में भी भगवान नृसिंह की मूर्ति है। उत्तर भारत में एकमात्र जो चमत्कारी और सिद्ध स्थान है वो जयपुर से 120 किलोमीटर दूर सीकर जिले की सीमा पे, सीकर जिले की सीमा समाप्त होती है, जयपुर की आरंभ होती है। कोटपुतली नीम का थाना मार्ग पे हसामपुर गांव है। वहां बहुत प्राचीन मंदिर है। 550 वर्ष पूर्व मंदिर है ये। भगवान नृसिंह की शालिग्राम के रूप में शिला के नीचे से स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी। तत्कालीन जो सेवक थे विष्णुदास जी, वो गाय चराया करते थे, उस शिला के ऊपर बैठा करते थे। एक दिन शिला के नीचे से आवाज आई कि मेरे को निकालो। तो इतनी विशाल शिला को उन्होंने मात्र थोड़ा सा धक्का लगाया, उससे वो खिसक गई। उसके नीचे से शालिग्राम की मूर्ति प्रकट हुई। उनको मंदिर में स्थापित करके सेवा पूजा का उन्होंने आदेश दिया। खर्चे के लिए, पूजा में जो व्यय होता था उसके लिए मूर्ति सवारती सोना रोज उगलती थी। यह क्रम काफी दिन तक चलता रहा। उसके पश्चात जब उन्होंने विष्णुदास जी ने शादी कर ली, उसके पश्चात ये मूर्ति ने सोना उगलना बंद कर दिया और प्रत्यक्ष रूप से बातचीत भी उनकी फिर बंद हो गई थी। लेकिन ये जो स्थान है आज भी चमत्कारी है। सैकड़ों साल से नृसिंह चतुर्दशी की 24 अवतारों की खेलने की परंपरा यहां चली आ रही है। अभी भी हजारों लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं, दर्शन करते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस मंदिर के बहुत से शिष्य हैं जो देश में विदेश में हैं, आते हैं। हर साल नरसिंह चतुर्दशी के दिन जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं, व्रत करते हैं और लाभान्वित होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रत्यज्ञान सुख स्वरूपमलम क्षीराब्धि मध्येसितम योगारूढ़ मदे प्रसन्न वदनम भूषा सहस्त्रोजनम तक्षम चक्र विनाकसाय भयवराण विभ्राण मर्गम छविम क्षत्रिय भूत फणिंदु बिंदु धवलम लक्ष्मी नृसिंहम भजे। जय मां पीताम्बर।